Good morning, class 12th. Today topic is outbreeding device. ओके आज जो है हमारा टॉपिक है क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीड क्या होता है? जब हम किसी दूसरे प्लांट से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग क्रॉस। यानी आउट तो सेम स्पीसीज में ना क्रॉस हो, अनदर स्पीसीज में क्रॉस हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आउटब्रीडिंग। ठीक है। अब डिवाइस क्या क्या है? मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma the same flower। देखो बेटा, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी अधिकतर जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, hermaphrodite होते हैं। मतलब उसमें hermaphrodite मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दोनों सेक्स आर्गन होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है। यानी जो गेमीट होते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट प्रोड्यूसिंग आर्गन जो होते हैं एक ही फ्लावर में होते हैं। ठीक है। तो उसी को बेटा कहते हैं hermaphrodite। hermaphrodite flower and pollen grain are like to come in contact with the stigma of the same flower। इसमें देखो बेटा, जो होते हैं pollen grain जो होते हैं स्टिग्मा के एक सेम फ्लावर में कांटेक्ट में आते हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट द इंटरब्रीड डिप्रेशन। देखो बेटा, एक ही स्पीसीज में, एक ही ऑर्गेनिज्म में हम बार बार क्या कराते रहें, क्रॉस कराते रहें, तो जिससे जो होता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। देखो बेटा, फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है डेवलप मेनी डिवाइस, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। ये वो नहीं चाहते हैं कि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। ऐसे डिवाइस डेवलप किए जाते हैं फ्लावर के द्वारा। एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और किसको इनकरेज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। देखो बेटा, ऐसे जो होते हैं कुछ स्पीसीज में जो होते हैं pollen release and stigma receptive are not synchronized। कभी कभी ऐसे होते हैं कि pollen grain जो होता है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाता है। Either the pollen grain is released before the stigma become receptive, or stigma become receptive much before the release of pollen grain। देखो बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिग्मा जो होता है वो अभी मतलब तैयार नहीं होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। उसके पहले क्या होता है, पॉलन ग्रेन उस पर फॉल हो जाता है। ठीक है। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। देखो बेटा, कुछ होता है एक दूसरा मेथड है जिसके द्वारा जो होता है स्टिग्मा और ये एंथर डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं, जिसके द्वारा स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी। देखो बेटा, ये क्या करता है, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑटोगेमी मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर देता है, ये रोक देता है। नहीं आया समझ में? देखो बेटा फिर से, यानी आउट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे स्पीसीज से ब्रीड कराते हैं, और फ्लावर जो होता है वो नहीं चाहता कि सेल्फ पॉलिनेशन बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे। उसके लिए कुछ ऐसा डिवाइस करता है, डेवलप करता है कि क्या हो, पॉलन ग्रेन मतलब पॉलिनेशन उसमें ना हो। ठीक है।
कुछ में जो होता है कि अभी स्टिग्मा डेवलप नहीं हुआ है तब तक पॉलन ग्रेन उस पर गिर गया, तब भी पॉलिनेशन नहीं होगा। जब तक स्टिग्मा डेवलप नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं करेगा। ठीक है। अब कुछ में ये होता है कि ऐसा मतलब पोजीशन होता है स्टिग्मा और एंथर का कि वो दूसरे से मतलब मिल ही नहीं सकते, तो ये सब क्या करता है, डिस्कार्ड करता है, मतलब वो नहीं चाहता कि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। इन थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट आउटब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। और तीसरा जो डिवाइस है क्या, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। अब देखो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी मतलब इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फ्रॉम द सेम फ्लावर आर द अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या अदर फ्लावर हो सेम ही प्लांट हो। ठीक है। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बाय इनहिबिट द पॉलन जर्मिनेशन आर पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। देखो क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब को, यानी जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तो आप जानते हैं क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन ही नहीं होने देता है, रोक देता है पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को। और जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन जो होगा वो ब्यूल तक पहुंचेगा ही नहीं और एक से मिलेगा नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके। अनदर डिवाइस सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक दूसरा डिवाइस है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, वो क्या है, इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें या तो एंथर होगा या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। देखो बेटा, इफ द बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट हैं। ठीक है। जैसे कि कैस्टर और मेज में ये क्या है, मोनोसियस है। इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। ऑटोगेमी में सेम पॉलन ग्रेन जो होता है सेम के स्टिग्मा पर गिरता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। और जिटनोगेमी में पॉलन ग्रेन जो होता है एक मतलब एंथर से दूसरे फ्लावर के एंथर पर फॉल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जिटनोगेमी। आपको पहले भी बता चुके हैं। इन द सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। अब देखो बेटा, पपाया में जो होता है मेल और फीमेल प्लांट जो होता है क्या होता है, डिफरेंट प्लांट पर होता है मेल और फीमेल फ्लावर। दैट इन ईच प्लांट इज अर्लियर मेल फीमेल, यानी ये डायोसिस हो गया। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ये क्या करता है, ऑटोगेमी जिटनोगेमी दोनों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब देखो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल यानी पॉलन ग्रेन जो होता है इंट्रैक्ट होता है किससे, पिस्टिल से। ठीक है। अब देखो, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन कंपेटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एट द स्टिग्मा। देखो बेटा, ये कोई मतलब पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन है ये गारंटी ही है कि वो क्या करेगा, राइट टाइप का पॉलन ही होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सही प्रकार का ही यानी उसी प्रकार का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर गिरे। ठीक है। ऑब्टेन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर गिर सकता है। आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज आर सेम प्लांट, या तो दूसरे प्लांट का हो सकता है या उसी प्लांट का हो सकता है। इट इज सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, इसी को हम कहते हैं क्या, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। आल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ पॉलन ग्रेन। देखो बेटा, पिस्टिल के पास ये मतलब क्षमता होती है को अपने पॉलन ग्रेन को क्या करता, पहचान करता है। वेदर इट इज राइट टाइप कंपेटिबल
यदि वह राइट टाइप का तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंपेटिबल। और रॉन्ग टाइप, इनकम्पेटिबल। यदि फ्लावर सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन है, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, तब तो क्या होगा, कंपेटिबल होगा, अन्यथा क्या होगा, वो इनकम्पेटिबल होगा। इफ इट इज राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन एंड प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो बेटा, यदि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो क्या करता है, वो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करता है और प्रमोट करता है क्या, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, यानी पॉलिनेशन के बाद जो इवेंट होता है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। देखो, लीड टू फर्टिलाइजेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इफ द पॉलन इज द रॉन्ग टाइप, यदि पॉलन क्या है, रॉन्ग टाइप है, द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय द प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। देखो बेटा, ये क्या करता है, यदि पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, बाय द प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, और क्या करता है, पॉलन के जर्मिनेट को क्या कर देता है, रोक देता है, या पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को क्या कर देता है, वो रोक देता है, ठीक है। और स्टाइल में पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं होने देता। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। देखो बेटा, ये जो होता है, पिस्टिल रिकॉग्नाइज करता है पॉलन ग्रेन को, वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है किस पर, पिस्टिल पर, ठीक है। कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन और पिस्टिल, और दोनों के बीच में क्या होता है, एक डायलॉग होता है, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। दिस डायलॉग इज मीडिएट बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल, यानी जो होता है इनके बीच में जो डायलॉग होता है किसके द्वारा, केमिकल होता है, और वो केमिकल क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ठीक है। इंटरेक्ट विद द पिस्टिल, पॉलन इंटरेक्टिंग करता है केमिकल। इट इज ओनली रिसेंट ईयर बॉटनिस्ट have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection। देखो बेटा, रिसेंट ईयर में जो है कुछ बॉटनिस्ट जो हैं क्या किए, आइडेंटिफाई किए हैं कि पॉलन और पिस्टिल का जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो इसको पिस्टिल एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, ओके।